गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हम सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। और टॉपिक वाइज हमने बहुत सारी पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और हम इस वीडियो में कवर कराएंगे पॉलिटी से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सूचना आपके लिए, और जो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ जो डेली करंट अफेयर्स लाता था, अब वो हम डेली ना लाकर वीकली लाया करेंगे, जिससे कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा ज़्यादा से अच्छे रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये जो संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और सारे के सारे वन लाइनर में हैं। एक तरफ क्वेश्चन होगा और दूसरा आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। भाई अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी महाबलंकर। और हमारे अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो बिरला साहब हैं, ओम बिरला साहब, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फिर से चुनाव उनका होता है? तो ये होता है 1/3 सदस्यों का, 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी BS राम देवी। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करें लोकसभा की तो 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में। और दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो ये है हत्या से। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की उल्लेख है। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये 112 में। इसी को हम बजट मानते हैं, बजट वाला जो अनुच्छेद है। बट बजट का शब्द का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। वित्त विधेयक जो है संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हमारी संसद में लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ कितने दिनों तक अपने पास रखती है? तो ये रख सकती है केवल और केवल 14 दिनों तक। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक है? तो ये राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के द्वारा की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब तक इस अनुच्छेद का या फिर वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, लेकिन अमेरिका में कई बार लगता रहा है, अन्य देशों में भी लगता रहा है, लेकिन भारत में इस अनुच्छेद या फिर इस आपातकाल का आज तक उपयोग नहीं हुआ है। वहीं धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त हो सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और ये जो है आर्टिकल 153 क्लोक 2 द्वारा जो है इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है राज्यों का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है?
तो ये निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप जी धनखड़ हैं। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और इस तरह का केस सिर्फ एक ही बार हुआ था, तो उस समय जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति का पद संभाला, तो ये संभाला था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो ये भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसमें आप लोग नोट करें कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और इसमें चयनित और चुने हुए और जो नॉमिनेटेड सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 74(1) में। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 से हमारे मोदी जी हैं, जिनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला प्रश्न है, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और ये गैर संवैधानिक पद है। इस पद का इस उप प्रधानमंत्री जो पद है इसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है कि क्या उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख है या फिर किस आर्टिकल में? तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। वहीं राज्य की बात करें तो राज्य में मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच जो है मुख्यमंत्री इस कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता संहारकर्ता कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपने ये सब पहले से पढ़ रखा हो तो आपके लिए इजी लग रहा हो, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और वहीं जो लोग नए हैं तो उनके लिए बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और आप इनको हल्के में ना लें। अधिकतर यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो कृपया करके बने रहिए वीडियो के एंड तक। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विश्व प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह बोला जाता था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधान कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो ये दिया था 1977 में, जो कि हमारे जो एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। और अगला प्रश्न है, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बीबी गिरी जी थे। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी?
तो फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दोनों लोगों की जो मृत्यु हुई वो उनके पद पर रहते हुए हो गई। और जाकिर हुसैन जी हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बीबी गिरी जी थे। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो फ्रेंड्स ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। और वहीं बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और हाल ही में हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कोई भी जो है नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में हमारे चंद्रचूड़ जी हैं। वहीं बात करें संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसको आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो ये बहुमत के आधार पर लिया जाता है और सामान्य बहुमत पास होने पर इस संयुक्त अधिवेशन का निर्णय हो जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार की संचित निधि द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में 1951 में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पे भगवंत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कितनी वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष और ये जो है 6 माह करके लगाया जाता है, एक साथ में ही 3 वर्ष नहीं लगाया जाता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये आर्टिकल 63 सुनिश्चित करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये संभालेंगे उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह जी। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 में। पहले राज्यसभा का गठन हुआ, उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये संसद का निम्न सदन लोकसभा है। और वही बात करें संसद का उच्च सदन, तो ये राज्यसभा है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो ये 552 लोकसभा और राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। वहीं बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। और लोकसभा की बात करें तो ये होता है 5 वर्ष। और अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो ये 30 सदस्य होते हैं और वो भी लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, एक बार एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था कि क्या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो बात करें लोकसभा की तो 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष। वहीं राज्यों की विधानमंडल की बात करें तो विधान परिषद में 30 वर्ष और विधानसभा में 25 वर्ष। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष और प्रधानमंत्री की 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अवधि किस समय बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? तो ये 1969 में विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? तो ये 1/10। वहीं अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो ये है विधानसभा को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्ति किस में निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य कार्यपाल का प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा। और उच्च सदन होता है विधान परिषद। और फ्रेंड्स, विधानसभा सभी राज्यों में है और विधान परिषद ओनली 6 राज्यों में है। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था तब। अब जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए अब 6 राज्यों में रह गई है। विधानसभा के राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये केवल 1 सदस्य को। अगला प्रश्न है, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होती है? तो ये होती है क्रमशः 60 तथा 500। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। और वहीं बात करें सिक्किम जैसे राज्य में, तो वहाँ जो है 60 से भी कम जो है विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये उस विधान परिषद के सदस्यों की 1/6 सदस्यों की संख्या। राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है हमारा, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। वहीं अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? तो ये 6 माह कम से कम। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो कोई भी राज्य अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है विधानमंडल की व्यवस्था कर सकता है। तो 170 के अंतर्गत इस विधानमंडल की उल्लेख है। वहीं अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जो कि उस समय इंदिरा जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितना माह तक रह सकता है? तो ये अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये लचीला और अपरिवर्तनशील है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान में जो संशोधन पारित हुआ वो कौन सा संशोधन था? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है USA से, जो कि अनुच्छेद 161 के तहत इसका हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है। वहीं अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग इसकी उद्घोषणा जारी करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
और समवर्ती सूचियों में जो है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है वो राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा है? तो ये 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय। केंद्रीय सरकार के पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली ढांचे में सुधार लाने के लिए समिति की नियुक्ति किया गया था, तो ये किया गया था अशोक मेहता समिति। मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये 1862 में हुई थी। और इसी के साथ साथ मद्रास हाई कोर्ट की भी जो है स्थापना हुई थी। भाई मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल और मद्रास जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। अभी जो है इसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1977 में। सदस्यों की संख्या इसमें 13 थी। भाई अगला प्रश्न है, सुपर कैबिनेट कौन सा आयोग कहलाता है? तो ये कहलाता है योजना आयोग, जो कि अब इसका बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध को निर्धारण कौन करता है? तो ये वित्त आयोग निर्धारण करता है। पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति पुरानी वित्तीय समिति है। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 22 लोकसभा के सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। हाल ही में यूपीएससी सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और वहीं राज्यसभा और लोकसभा में कितने कितने सदस्य होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 124 से 147 में है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो राज्य की संघ की राजभाषा से। भाई अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये आपातकाल से है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये 326 हमें अधिकार देता है कि हम वोट दे सकते हैं। और वहीं 18 वर्ष या इससे ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। और इससे पहले जो था 21 वर्ष था, अब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ में, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 में, जो कि हमारा डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भाई हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में न्यायालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण है वर्णित है? तो ये आर्टिकल 50 में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं इसके ऊपर जो विधि निर्माण संघ सरकार ही कर सकती है। वहीं अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक सलाहकारी निकाय है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1997 में। वहीं वारेन हास्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये बना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था।
भाई अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया गया था? तो ये चार्टर 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसका समाप्त कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब माने जाने लगा? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। भाई अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो ये बना था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। विधानमंडल आयोग कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी और कब तक चली? तो ये 1921 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 1937 तक चली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1938 में। और पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 299। भाई हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के प्रति वर्ष कितनी बार होती है? तो ये होती है प्रति 3 बार 1 वर्ष में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कितना अनुच्छेद में के तहत है? तो हमने ये आपको बताया था, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है जब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के बीच कोई मतभेद हो। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। भाई प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बीजी खरे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद जो है 124 है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1989 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन हुआ? तो ये आर्टिकल 280 में। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप हल्के में ना लें, नोट डाउन करते जाएं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और सभी जो है पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम्स में और आगे भी पूछे जाएंगे। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता दल से चुने गए थे। और इनका जो चुनाव क्षेत्र था, जब ये सांसद बने थे तो सूरत गुजरात इनका चुनाव क्षेत्र था। संसद में शून्यकाल का संसद में दोपहर कितना बजे के बाद समय होता है? तो ये 12 बजे के बाद शून्यकाल शुरू होता है। एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार एक वर्ष में बैठक होना आवश्यक है। भाई अगला प्रश्न है, प्राणदायक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CDS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी 1909 में मिंटो मार्ले द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये महासभा करती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं अगला प्रश्न है, देश के सार्वजनिक धन संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो कम से कम 6 साल या फिर उसकी आयु के 65 वर्ष होने तक। सपोज़ अगर उसकी आयु 64 वर्ष है और वो नियुक्त हुआ है एजा में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के, तो फिर वो 1 साल बाद पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष है। और वहीं बात करें अगर उसकी आयु 50 साल है और वो नियुक्त हुआ है, तो उसको 6 साल बाद यानी 56 बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1926 में। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपने एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। और यूपीएससी इसकी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में है। वहीं अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 10। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो ये स्वतंत्र और संवैधानिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक उसे कहा जाता है जिसका उल्लेख संविधान में होता है। तो इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 और 52 में सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। भाई अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल किस संशोधन के तहत कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये चीनी आक्रमण के समय 1962 में फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय हमारे पीएम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये की गई थी 1975 में। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और ये BR अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा था। वहीं अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1687 मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास जो कि अभी चेन्नई है और तमिलनाडु की राजधानी है। वहीं सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। फर्स्ट संविधान सभा जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसके जो पहली संविधान सभा जो थी वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वहीं अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो संविधान सभा जो पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 में इसके लिए गठित की गई थी। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 389 थी। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कभी किसी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? जब देश का विभाजन हो गया था 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को अलग देश बना दिया, तो उस समय घटकर 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासतें थीं? तो 542 रियासतें भारत के अंदर बची थीं। वहीं बात करें
भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक और संघात्मक भारतीय संविधान की प्रकृति है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद और जूनागढ़ भी शामिल था, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो थी अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं बात करें, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 में सेकंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो था स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। प्रारूप समिति के 19 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, जो कि अध्यक्ष इसके कौन थे? तो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रथम कानून मंत्री, फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर जो थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने ही हमारा भारतीय संविधान लिखा। इन्हें भारतीय संविधान का भगवान कहा जाता है। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और वहीं अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में विवरण है। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावनाओं को, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे, और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और 42 अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, एक लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक हुई थी? तो ये 114 दिनों तक संविधान की प्रारूप यानी किस तरह से लिखा जाना चाहिए इस बात पर बहस हुई थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और वहीं बात करें संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? तो ये बिहरन ने कहा था। वहीं अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों, भागों की संख्या क्या थी? तो ये मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। और बात करें वर्तमान में, तो जो संशोधन और अमेंडमेंट होकर अब वर्तमान में 450 से प्लस अनुच्छेद हैं। और वहीं बात करें 12 जो हैं अनुसूचियां हैं और 25 भाग हो गए हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो ये 444 से अधिक हैं, लेकिन अपडेट जो है 450 से अधिक हो चुके हैं। वहीं अगला, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये 22 है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख कितना था? तो उस समय हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक राज्यों का एकीकरण और गठन किया गया था, तो उस समय 14 राज्य बने थे। संविधान में देश का नाम क्या है? तो भारत तथा इंडिया। संविधान में भारत और इंडिया का उल्लेख मिलता है, जो कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और वहीं बात करें हिंदुस्तान, आर्यव्रत और जो भी भारत के अन्य नाम है, इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन नामों का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 5 संविधान में सबसे बड़ा भाग है,
जो कि संघ से रिलेटेड है। केंद्र सरकार और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, ये सभी भाग 5 में आते हैं। 51 भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में है? तो ये भाग 5 के अध्याय 4 में है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? तो ये होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्य सरकार की होती है। और पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक, मुखिया, प्रधान जो भी है, सभी राज्यों में अलग अलग बोला जाता है। तो ये पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वही हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय किसकी रिपोर्ट पर शुरू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था की गई थी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और अगला प्रश्न है हमारा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो ये हमारे यहाँ एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, और जो कि ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। और यूएसए में जो है 2 नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत में नागरिकता लेने और खोने की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो नागरिकता लेने के लिए जो है वो 10 वर्ष, और किसी अन्य देश में जाकर रहो तो 7 वर्ष अगर रहते हैं तो उसके बाद आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो पार्ट 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकार जो हैं दिए गए हैं। वहीं मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 में उसको हटाकर संपत्ति का जो अधिकार था उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है। और वर्तमान में अब ओनली 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। वही हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का किस संशोधन द्वारा कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। उस समय हमारे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वहीं मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का जो अधिकार किसको है? तो अब है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? तो ये है हैबियस कॉर्पस। जब पुलिस बिना किसी सूचना के किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है, और अगर उसके परिजनों को अगर डाउट होता है कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करे। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह है अनुच्छेद 11 में। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य जो थे वो यूएसएसआर से लिए गए, जो कि 1991 में टूटकर 15 देशों में टूट गया। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो हमने पहले भी बता दिया, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 4 में वर्णित हैं। और आर्टिकल 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो उपबंध जो है वो संविधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। और वहीं बात करें सिद्धांत, तो ये हमारा भारतीय शासन अधिनियम
1935 से इसका सिद्धांत लिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हों। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से, जो कि आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 और पार्ट भाग 20। वहीं अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें बताया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो लिस्ट है विषयों की, उन विषय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में राज्य और संघ समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या, तो ये राज्य सूची में 62 हैं और 98 संघ सूची में है और 52 जो हैं वो समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण को शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर जो है अपना विधि निर्माण कर सकते हैं। और समवर्ती सूची में जनसंख्या हो गया, इस तरह के जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। और वन एवं पर्यावरण विषय जो हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। कानून व्यवस्था किस विषय में आती है? तो जो पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची में आता है। वहीं अगला प्रश्न है, शिक्षा समाचार पत्र किस विषय का सूची है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक सुरक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं पंचायती राज विषय किस सूची का विषय है? तो ये हमारा राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का 15वां 18वां भाग किस विषय पर है? तो ये 15वां निर्वाचन आयोग और आपात उपबंध जो है हमारे भाग 18 में। और वहीं बात करें निर्वाचन आयोग, तो ये 324 में इसका विवरण है और आपात उपबंध जो हैं 356 और 352 और 360 ये हमारे आपात उपबंध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया है? तो ये दिया है अमेरिका ने। और क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे लघु संविधान, छोटा संविधान, तो भी अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान तो भी अमेरिका का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। और वहीं बात करें अलिखित संविधान, तो ये है ब्रिटेन का। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 2 के तहत, जो कि भाग 1 में वर्णित है। राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। और इस आयोग का गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, असम राज्य का गठन कब हुआ? तो फजल अली आयोग के द्वारा 1956 में इस असम राज्य का गठन हुआ था। वहीं गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना। और वहीं बात करें कि देश की आज़ादी के बाद भी कौन सा भारतीय राज्य जो था वो कौन सा भारतीय राज्य पुर्तगालियों या फिर विदेशियों के कब्ज़े में था? तो ये था गोवा, जो कि पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ। पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, फिर 56वां संशोधन के तहत 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णता संशोधन किस संशोधन द्वारा मिला? जो दिल्ली है उसको राजधानी को कब घोषित किया? तो ये है 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राजधानी का पूर्णता दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये जनता में है।
जनता से ऊपर कोई भी नहीं है। जनता, उसके बाद संसद, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया जो है कनाडा से। वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो कि यूएसएसआर से लिए गए हैं, रूस से। भाई हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो ये अनुच्छेद 17, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया, एसएससी जीडी में 2 बार पूछा जा चुका है, और रेलवे बैंक के जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? तो ये बना 1955 में। वहीं बात करें प्रेस स्वतंत्रता वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 19A या का। चौथा स्तंभ क्या इंगित करता है? तो ये हमारा जो चौथा स्तंभ होता है वो प्रेस को, मीडिया को। वहीं अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। वहीं बात करें ये किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम आयु बच्चों की द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है? तो ये है अंडर आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना निषेध मानता है। संसद के कौन कौन से अंग हैं? तो संसद के जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्होंने शासन किया। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 52 के तहत। वहीं संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हमारे प्यारे भारत देश का। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमने आपके लिए जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है जो कि आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होता है? तो कौन से सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आप लोग। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।